हेलो दोस्तों, मैं बाबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे लोक गीतों में हमारी लोक संस्कृति की झलक मिलती है। और दोस्तों, ये जो हमारे लोक गीत होते हैं ये बहुत ही कर्णप्रिय होते हैं। जब हम इनको सुनते हैं तो बार बार सुनने की इच्छा होती है। यही वो गीत हैं जो पीढ़ियों से हमारे पुरखे भी सुनते आए हैं, भले वो शादी ब्याह के गीत हो, तीज त्योहार के गीत हो, उत्सव के हो, पर्व के हो। दोस्तों, हमारे पुराने लोक कलाकार आज के कलाकारों की तरह धनाढ़े तो नहीं थे, इतने उनके पास में पैसे नहीं थे, लेकिन उनके नाम आज भी अमर है। वो इस दुनिया से चले गए लेकिन उनका नाम अमर है। भला चंपा मेथी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने एक हमारे राजस्थानी लोक गीतों को नया आयाम दिया, नई पहचान दी, घर घर तक लोक संगीत को पहुंचाया। आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके गाने अमर है। मैं वहां उनके गांव जाकर के आया था साल भर पहले। बहुत सारे मैंने 4-5 उनके वीडियो भी बनाए हैं। आपके वहां भी ऐसे बहुत सारे आसपास में कलाकार हैं जिनको संरक्षण की जरूरत है, जिनका और कलाकार जो आज स्टेज के बड़े बड़े कलाकार हैं, जो लाखों रुपए देकर के हम बुलाते हैं, उनसे भी बढ़िया गाते हैं, उनसे भी उनकी सुरीली आवाज है, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई। वो शिक्षित नहीं होने के कारण से और इस सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना जानने के कारण से वो लोकप्रिय नहीं हुए। और जो आजकल हम सुनते हैं, जो जिनको हम बहुत बार देखते हैं यूट्यूब पर अथवा और सोशल मीडिया के माध्यम से, वो ऐसे कलाकार हैं जो उनके सामने कुछ भी नहीं है, परंतु उनका नाम है और नाम बिकता है। दोस्तों, आपने अनेक बार ऐसे कार्यक्रम देखे होंगे और ऐसे कार्यक्रम पर जाते हैं तो इतना शोरगुल होता है, भूल के गीत होता है, गीतों की आत्मा होती है वो तो वही मर जाती है। फिर रही सही कसर अब तो ये भी देखने में आता है भजनों में और गीतों में कि बहुत सारी लड़कियों को लाया जाता है, वो नृत्य करती है, लड़के होते हैं वो भी बहु रुपया बन करके महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य वहां पर करते हैं। और देवी देवताओं के स्वांग रचा करके भी उनकी प्रस्तुति दी जाती है, जो कतई अच्छी नहीं लगती उन लोगों को जो संगीत के मर्मज्ञ है, जो संगीत प्रेमी है। लेकिन फिर भी प्रचलन है, लोगों की भीड़ उमड़ती है, लोग भीड़ देखते हैं। कौन संगीत में रुचि रखता है, किसकी रुचि है नहीं है, किसी को कोई लेन देना नहीं है। दोस्तों, शंकर दमामी हमारे राजस्थान के जाने माने लोक कलाकार हुए। माड़ राग में उनके जैसा गायक बहुत कम हुआ है। आप उनके गाने सुनोगे तो भाव विभोर हो जाओगे। आकाशवाणी जोधपुर के ए श्रेणी के कलाकार थे। दूसरे थे करीम खां खेजड़ला के, जो प्यारे गाते थे। इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता था। जब 6 बजे रविवार को झूमको कार्यक्रम आता था तो इन दोनों के गाने खूब बजते थे। मैंने भी खूब सुने, मेरी उम्र के आप में से जो लोग हैं उन्होंने भी खूब सुने। और उसके बाद में कालूराम जी प्रजापत ने लोक गीतों को नए सांचे में डाला, नई पहचान दी। और फिर बाद में 90 के दशक में धूम मचा रखी थी चंपा मेथी ने। और उस समय कैसेटें आ गई थी, टेप रिकॉर्ड आ गए थे और बहुत सारे उन्होंने गाने गाए, हर प्रकार के गीत गाए, स्वयं लिखते भी थे, स्वयं गाते भी थे। तो आज भी उनके गाने वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुनते हैं तो हम बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही शकुर खां, भुंगर खां, अल्लाह जलाई बाई, गवरी बाई, ये जो कलाकार थे जिन्होंने राजस्थानी लोक गीतों को एक नई पहचान दी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि धरती कभी बीज नहीं खाती। आज भी बहुत सारे गांवों में ऐसे कलाकार हैं जिनको संरक्षण की जरूरत है। दोस्तों, उस जमाने में राजे रजवाड़ा में जागीरी के समय में वहां पर ये गाते थे, मिरासी हो, भले दमामी समाज के कलाकार हो, तो उनको संरक्षण दिया जाता था, उनको समर्थन दिया जाता था, उनके संगीत की कदर भी की जाती थी। मेरे एक रिश्तेदार में जाना पड़ा मुझे गोडवाड़ के मृगेश्वर गांव में, जहां के एक जीवाजी दमामी है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्यारा गाते हैं। बच्चे भी और उनका पोता भी उनके साथ में सहयोग करता है। तो दोस्तों, वो भी शादी ब्याह में आज जाते हैं, बुलाते हैं तो वो भी जाते हैं। लेकिन कल एक छोटे से कार्यक्रम में वहां पर गए और उन्होंने जब गानों की प्रस्तुति दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तन्मयता के साथ में सुना। लेकिन मेरी इच्छा हुई कि मैं ये गाना रिकॉर्ड करके आप तक भी पहुंचाऊं कि ऐसे कलाकार आज भी हैं जिनकी क्या तो इनके गाने का शलीका है, किस रिदम से गाते हैं, किस शलीके से गाते हैं। और गीतों में भी एक तमीज होती है, वो जो तमीज है वो आप इनको सुनोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसे ऐसे कलाकार हैं। ज्यादा मैं वक्त नहीं लेकर के आपको जीवाजी द्वारा गाया हुआ लोक गीत सुनाता हूं, आप सुने बिना माइक के। केवल हारमोनियम बज रही है, ढोलक बज रही है और आप देखें कितना सुनने का आनंद आ रहा है। मैंने तभी से सुने बहुत सारे गाने मैंने रिकॉर्ड किए, जिसमें से एक गाना मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। सुने और कमेंट जरूर करें। आपके वहां पुनः दोहरा रहा हूं, आपके वहां पर अच्छा कोई लोक कलाकार हो तो उनके बारे में मुझे जरूर बताएं और अपने स्तर पर भी कोशिश करें ताकि हमारी ये संस्कृति बची रहे। तो ऐसा नहीं हो कि हमारे लोगों के द्वारा संरक्षण के अभाव में कोई एक और कलाकार इस कला से विमुख हो जाए और इनकी पीढ़ी को मजबूरन अपना पुश्तैनी जो बहुत ही प्यारा है ये कार्य वो छोड़ना पड़े। तो आप सुने गीत और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और